Hey fam, what is up? Welcome to KBB Fitness. So today we have Mr. Hello, Prashant and he's from Allahabad. And how are you, sir? I'm very good. I'm fine. Uh, I am Dr. Prashant. I'm an orthopedic surgeon in Allahabad. And Okay. thank you very much, Rahul, for inviting me on your channel. So sir, scrolling through your profile was truly inspirational for me. तो सर आपने कहाँ से स्टार्ट किया ये सारा आपने जिमिंग और वर्कआउट साइकिलिंग इतना लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग आपने कहाँ से स्टार्ट किया? एक्चुअली मेरे केस में मैं मतलब फिजिकली एक्टिव तो मैं 3-4 साल से ही था, जिसमें रनिंग साइकिलिंग सब कुछ इंक्लूडेड था। बट एक खराब इंसिडेंस हुआ मेरे साथ 1 साल पहले। कोरोना जब कोविड पीरियड का लॉकडाउन चल रहा था, तभी मैं रनिंग करते वक्त आई फेल डाउन और मेरे फुट में फ्रैक्चर हुआ, जिसमें 2-3 बोन्स काफी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गए थे। और हम लोग हमारी लैंग्वेज में उसको लीज फ्रांक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि ये करियर एंडिंग इंजरी है और बहुत रेयर है कि पेशेंट वापस से अपनी एथलेटिक एक्टिविटीज में वापस जा सके। तो शायद मेरे लिए यही सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल फैक्टर था। मैं नहीं चाहता था कि मैं मेरी जो प्रोसेस है वो रुक जाए और मैं चीजें नहीं कर पाऊं जो मैं अभी कर पा रहा था। तो ओके। उसी से मैंने फिर अपना स्टार्ट किया। इवन जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी उसके 15 डेज बाद से ही मैंने वन लेग पुशअप्स और पुलअप्स ये सारी चीजें आई स्टार्टेड डूइंग, एंड ओके। कैलिस्थेनिक्स बॉडी वेट ट्रेनिंग मैंने सब कुछ स्टार्ट किया। एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड जिम एज सुन एज द जिम गॉट ओपन, और तब से अभी तक सब चल रहा है ऐसे ही। तो सर आपने जॉइंट्स को कैसे मोबिलाइज किया जो आपकी जॉइंट में इंजरी हुई थी उसको कैसे हाँ, वो मोबिलिटी उसकी कैसे बढ़ाई आपने? एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी आपका फ्रैक्चर है, कोई भी भाई कोई भी एथलीट है तो उसके मतलब लाइफ में कभी ना कोई इंजरी आती है। तो आपके पास कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा, वो ये एडवाइस करेगा कि मतलब अगर डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ इंजरी कि आप उसको 6 हफ्ते से 4 हफ्ते एटलीस्ट आपको रेस्ट के लिए बोलेंगे। तो ये जो मेरा रेस्ट का पीरियड था, इसमें पैर पे बिना वजन दिए मैं जो भी एक्सरसाइजेस पॉसिबल थी मैंने सारी करी। और इवन लोअर मतलब लेग और लेग की भी वेट ट्रेनिंग, मतलब एक लेग से वन लेग लेग ट्रेनिंग, ये सारी चीजें भी मैंने करी। अपर बॉडी तो आप वैसे ही कर सकते हैं, जैसे वन लेग पुशअप्स आपने कर लिए, पुलअप्स आप कर सकते हो बिना लेग को लैंड किए। इसके अलावा पैरलेट्स पे आप चेस्ट डिप्स वगैरह भी, ट्राइसेप्स डिप्स वगैरह भी कर सकते हो। तो मैंने यही बेसिक एक्सरसाइजेस सारी करी। एंड राइट। जैसे ही फिर मुझे अलाउ किया वेट बेरिंग, तो मैंने फिर नॉर्मल चीजें भी स्टार्ट कर दी। ओके। तो सर लाइक आप इतना कार्डियो करते हो एक दिन में 50 किलोमीटर साइकिलिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो सर आप उसके लिए कैसे प्रेप करते हो? जैसे प्री वर्कआउट मील क्या रहता है, फिर पोस्ट वर्कआउट क्या रहता है, और बाकी डेज आपके कैसे जाते हैं? राइट राइट। मेरा यूजुअली ऐसा रहता है कि आई गो फॉर कार्डियो एक्टिविटी से साइकिलिंग वंस इन अ वीक, और उसका जो रेंज रहता है यूजुअली 50 to 100 किलोमीटर्स के बीच में मैं करता हूँ। और कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। तो एनी एक्टिविटी यू आर डूइंग, ग्लाइकोजन स्टोर गेट्स डिप्लीटेड, है ना। तो जब भी ओके। आपका ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रोटीन का यूज शुरू हो जाता है। इसीलिए कई लोग, कई ट्रेनर्स, कई फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स ये सब बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा कार्डियो मत करिए, नहीं तो आपका मसल लॉस होगा। तो करेक्ट। एक्चुअली इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अब कोई भी आप कार्डियो एक्टिविटी, इंटेंस कार्डियो आप कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कार्ब से लोड करिए पहले शुरुआत में। और उस वो आप कैसे भी कर सकते हैं, मे बी 2 और 3 बनानास, कोई आप एक ग्लूकॉन डी जैसी कोई एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए सिंपल। मतलब कुछ भी आप खा के प्रॉपर लेकर के ही आप अपना साइकिलिंग या रनिंग कुछ ऐसा शुरू करिए, कभी भी एम्प्टी स्टमक मत करिए। और यूजुअली जो 5 दिन जिम के रहते हैं उसमें मैं प्री वर्कआउट में लाइक एज एज सुन एज आई वेक अप, मैं एक ब्लैक कॉफी प्रेफर करता हूँ विद लिटिल कार्डेमम, सिनामन। और ओके। उसके साथ आई टेक 2 बनानास, एंड after workout I take a scoop of whey protein, and after that I take some form of carbohydrate, maybe पोहा, डोसा, उपमा, ऐसा कुछ नाश्ता कर लेते
Okay. Sir, you are highly qualified, and you are a doctor. Sir, whey protein is safe? क्योंकि डेफिनेटली बिगेनर्स के मन में ये रहता है कि वे प्रोटीन एक स्टीरॉयड है, ये खाना नहीं चाहिए, ये डिब्बे हैं, नहीं और नहीं, ऐसा पेरेंट्स इस देखिए, चीज वे को रोकते नहीं। हाँ जी। नहीं, एक्चुअली वे प्रोटीन ऐसा एक मिल्क डेरिवेटिव ही है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ स्टेरॉइड। एंड इफ यू आर यूजिंग गुड ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स के अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑथेंटिक चीज यूज कर रहे हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस कुल मिला के कंसेप्ट एक ही है कि वे शुड बी ए एडिटिव। हमारा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पा रहा है, उसको हम कवर करने के लिए वे लेते हैं, ना कि हम उसको एज अ डाइटरी, मतलब डाइटरी सप्लीमेंट है, इट्स नॉट अ डाइटरी सब्स्टिट्यूट कि हम डाइट ही करेक्ट। ना ले और हम सारा वे से ही उसको रिप्लेस करें, वो चीज गलत है। अदरवाइज वे इज एब्सोल्युटली सेफ एंड कैन बी टेकन। ओके। एंड सर, जो लोग स्टीरॉयड साइकिल चलाते हैं, तो व्हाट यू थिंक कि क्या कैसे वो सेफली चला सकते हैं स्टीरॉयड साइकिल, और क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए स्टीरॉयड लेने से पहले, इन केस दे स्टेरॉयड आर कंपीटिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग? हाँ जी। स्टेरॉयड में सिंपल कंसेप्ट है, हमारा एच के एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। अब जब भी आप स्टेरॉयड लोगे तो उसका इफेक्ट इस एच के एक्सिस पे पड़ता है। तो हर एक पेशेंट की बॉडी के हिसाब से, बॉडी वेट, बीएमआर के हिसाब से एक टेलर्ड मेड डोज होती है, और उस पे आप अपना उसको स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने के बाद जो भी डाइट रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे करो। आफ्टर आपका जो ये साइकिल पूरा हुआ है, तो उसका वॉश आउट होना भी काफी जरूरी है, और वॉश आउट के लिए आपको प्रॉपर फॉर्म में ही उसको धीमे धीमे डिप्लीट करते हुए वॉश आउट करना है। ओके। तो सर, एक और क्लैरिटी चाहिए थी आपसे। जो लोग राइट। जो लोग सर स्टेज पे फेंट हो जाते हैं, जिनमें लाइक वो सोडियम बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं बिफोर, वाटर डिप्लीशन के लिए, राइट। तो सर वो क्यों होता है? एक्चुअली सिंपल चीज है कि अगर आपको अपने एब्स को प्रेजेंट करना है और मसल के एक एक फीचर्स को दिखाना है, तो यू हैव टू कीप इट स्टार्व्ड। उसको आपको पानी एकदम बिल्कुल कम कर देना है। तो करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी में, और अगर हमारा वाटर और सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल मिनिमल हो गया है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक्चुअली तो जो स्टेज पे होता है, उसकी बॉडी बहुत प्रेजेंटिव दिखती है, बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, सिक्स पैक्स है, सब कुछ है, बट करेक्ट। अगर हम सही में देखें तो उनमें कोई ताकत नहीं होती है। तो अब ये तो एक कंपटीशन का पार्ट है, बिकॉज आपको सब कुछ दिखाना है, शो करना है, तो यू हैव टू गो थ्रू इट, बट करेक्ट। हाँ। तो सर, आपकी क्या एडवाइस रहेगी, जो भी बिगिनर्स हैं जो वर्कआउट में आना चाहते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनको, लाइक वो सिंपल कैसे कंसेप्ट है, स्टार्ट? राइट। सिंपल कंसेप्ट है कि कभी भी आप अपना एक्सरसाइज शुरू करो, तो आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि योर बॉडी इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर योरसेल्फ। आपकी जो शरीर है वही आपके लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल फैक्टर है, वही आपका कॉम्पिटिटर है। आप कभी भी किसी दूसरे को देख करके अपना आप एक्टिविटी मत करिए। किसकी कैसी बॉडी है और वो कितने समय में बनाई है, कितनी उसने मेहनत करी है, उस पर डिपेंड करता है। और हमको उस तरह से अपनी एक्टिविटी को पेस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी, अपनी नीड्स के हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए। और आई थिंक जिम में भी वेट्स, लाइक जैसे कोई भी जिम ज्वाइन करता है, तो इनिशियली उसको सबसे पहले अट्रैक्टिव लगता है कि हम मशीन्स की तरफ जाएं और हैवी से हैवी लिफ्ट करें। बट आई थिंक लाइट वेट एक्सरसाइज विद ग्रेट फॉर्म, दैट इज द बेसिक नीड। हमें फॉर्म अपना पूरा मेंटेन रखना चाहिए और लाइट वेट से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जैसे हमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा, रेप्स बढ़ते जाएंगे, हमें फिर हैवी के लिए जाना चाहिए। करेक्ट। दैट इज द फंडा। सर, you being a orthopedic surgeon, sir, why warming up the muscle is very important before gym? वार्म अप क्यों डेफिनेटली। चाहिए? हाँ जी। कोई भी एक्टिविटी आपको करना है, जैसे आपने वेट लिफ्टिंग आपको करना है, तो वेट लिफ्टिंग एक इंसल्ट है बॉडी को, एक तरह से देखा जाए हम अपनी ओके बॉडी सर। को एक इंसल्ट दे रहे हैं। तो बॉडी को भी उसके लिए प्रिपेयर होना होता है।
तो प्रिपेयर आप कैसे करोगे? आपको स्ट्रेचिंग या फिर कुछ वार्म अप्स करने पड़ते हैं जिससे मसल बैलेंस, मसल माइंड कनेक्शन स्टार्ट हो जाए। एक बार जो वो कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि किसी ने स्क्वाटिंग कर रहा है कोई, और उसने बारबल लिफ्ट करने गया और उसका शोल्डर ऐसे, हाथ ऐसे ड्रूप कर जाता है, पीछे चला जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली हैवी चालू करोगे तो ये होने के चांसेस है, इसमें इंजरी होने के चांसेस है। बट अगर आप प्लेन बारबल से आप एक वार्म अप कर लो प्रॉपर फॉर्म के साथ, तो ये चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। दूसरी चीज, आप कोई भी एक्सरसाइज करो, यू आर डूइंग स्क्वाट्स, लंजेस, पुलअप्स, पुशअप्स, कुछ भी करो, डू इट इन प्रॉपर फॉर्म। इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन प्रॉपर फॉर्म तो वो कभी ना कभी आपको इंजरी जरूर देगा। इंजरीज कैन नेवर बी प्रिवेंटेड, हर एथलीट की लाइफ में इंजरी आनी ही आनी है, बट एटलीस्ट हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए। करेक्ट। तो सर व्हाट इज द मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द इंजरीज? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं स्क्वाट्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप स्क्वाटिंग कर रहे हो तो उसमें कई सारे कंसेप्ट्स होते हैं। लोग बोलते हैं घुटने आगे नहीं आने चाहिए और आपका जो है हिप्स पीछे प्रोट्रूड करना चाहिए। वो सारी चीजें हैं, वो अपनी तरह से हैं, बट जो मेन चीज जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग होती है स्क्वाट में, जब भी आप डीप स्क्वाट कर रहे हो, आपका नी जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, वैल्गस में नहीं जाना चाहिए। जब भी वो नी वैल्गस में जाता है बाहर की तरफ, घुटनों पर जो है आर्थराइटिस या घिसना शुरू हो जाता है, खास करके जब आप हैवी वेट यूज कर रहे हो। तो मतलब आपके जो भी कोचेज हैं उनसे आप प्रॉपर फॉर्म सीखिए, प्रॉपर फॉर्म लर्न करिए, और उसके बाद ही आप हैवी या फिर एक्स्ट्रा वर्कआउट पे जाइए। बिकॉज एक इंजरी होती है खाली, देयर इज अ सिंगल इंजरी एक पर्सन की लाइफ में जो उसके पूरे करियर को स्टॉप कर देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, चेस्ट लोग लगाते हैं, है ना? तो ये हमारी यहाँ पे पेक्टोरालिस मसल है। पेक्टोरालिस मसल, कोई भी मसल होती है उसकी दो जगह अटैचमेंट होते हैं, एक मतलब ओरिजिन जहां से हड्डी से स्टार्ट हो रही है और एक जहां पर वो लग रही है वापस। तो आप जब भी हैवी लिफ्ट करोगे, उसे आपने, आपकी कैपेसिटी 80 केजीज की है और आपने एकदम से 120 केजीज कर दिया, तो मैंने ऐसे एथलीट्स देखे हैं जिनकी मसल यहाँ से रप्चर हो जाती है। सिमिलरली ट्राइसेप्स में होता है, कई बार आप हैवी वेट करते हो, आपकी ट्राइसेप्स उछड़ जाती है, अवल्स हो जाती है हड्डी के उससे। तो ऐसे केस में आप कितनी भी अच्छी सर्जरी कर लो, कितना भी अच्छा रिपेयर कर लो, जो पेशेंट है, जो एथलीट है, वो कभी भी कंपटीशन लेवल तक फिर से जा पाना, इट्स वेरी रेयर। तो मेरा मैसेज यही है कि आप जब भी आप हैवी करो, हैवी लिफ्टिंग करो, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ एंड डोंट ओवर एक्सर्ट। आप अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करिए। एंड सर व्हाट अबाउट प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स? सर वो क्यों लैक्टिक होता है? एसिड, लैक्टिक एसिड एक हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो जब भी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। ऐसे कंसेप्ट्स हैं कि लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से हमें मसल में सोरनेस और पेन वगैरह होता है, राइट? तो उसी के लिए हम लोग रिकवरी के लिए बहुत सारी चीजें लेते हैं, एल कार्निटीन वगैरह लेते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स लेते हैं। बट बेसिक चीज ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, आप अपना एक मसल को एटलीस्ट 24 आवर्स का रेस्ट दे, और उसके बाद एक प्रॉपर स्लीप ले, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स या 6 to 7 आवर्स मिनिमम, इतना हमें स्लीप लेना ही चाहिए। कई लोग तैयारी करते हैं, वो शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना, तो सुबह को भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, मसल को रिकवरी होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट प्रॉपर। आई थिंक मसल रिकवरी टाइम शुड बी देयर एंड एम्पल स्लीप फॉर अवॉइडिंग मसल सोरनेस। इसके अलावा सप्लीमेंट्स जो भी आप लेते हो वो तो खैर हेल्पफुल है ही। ओके सर। एंड सर एनी अदर मैसेज टुवर्ड्स आवर फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स? डेफिनेटली मेरा एक ही मैसेज है एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, आप जब भी एक्सरसाइज करो, आप पूरी शिद्दत से करो, अच्छे से करो, बट अपना ध्यान रख के करो। एंड अदर थिंग, कभी भी दूसरे को देख करके एक्सरसाइज नहीं करना है, दूसरे की बॉडी को देख करके नहीं करना है। आप अपनी बॉडी को समझिए और अपनी नीड, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही हमेशा वर्कआउट करिए। भले ही वो कैसा भी वर्कआउट हो, आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, एवरीथिंग, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। करेक्ट, करेक्ट। एंड ऑलवेज देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ कार्डियो एक्टिविटीज, वेट ट्रेनिंग, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ओके, राइट। करेक्ट। Okay, sir. Thank you. Thank you so much to have you on this platform.
It लव was very लव टू बी informative. Thank you so much. मुझे Thank बहुत you. अच्छा लगा राहुल आपके चैनल पे आके, एंड वी होप दैट वी डू सच informative talks in the future also. Correct, sir. Yes, sir. Okay, Thank you. sir. Thank you. Thank you so much.